आज का मौसम दोस्तों काफ़ी क्लाउडी हो रहा है। सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश लग रही थी, अभी तो फिलहाल बारिश थम गई है और वैशाली स्कूल जा रही है दोस्तों। लेकिन अभी वो घर आ रही है क्योंकि ना उसको स्कूल में बुखार आ गया दोस्तों। स्कूल से दोस्तों टीचर का फ़ोन आ रखा था कि बुखार आ गया वैशाली को, तो पापा उसको लेने के लिए जा रखे हैं अभी कनारी छीना। आजकल वो क्या कर रही थी दोस्तों, भीषण गर्मी में घर आ रही थी और घर आते ही नहा ले रही थी गर्मी के कारण, तो बुखार चढ़ गया उसे अचानक से आज स्कूल में। तो मौसम भी अभी बदल रहा है ना, अभी धीरे धीरे करके अब ठंडियों का समय आ रहा है, तो इस बीच में इतनी तबीयत खराब हो रही है बच्चों की। बाकी मौसम तो दोस्तों क्लाउडी है, अभी हल्की फुल्की धूप भी खिल रही है, सामने आ रही है वैशाली, अभी देखिए आप वो। बाकी खेत भी गीले हो गए हैं दोस्तों आज बारिश के कारण। आप ये देखिए लोगों ने धान का कुन्यूड़ लगा रखा था, तो आज भी शायद एक आधों की चुटाई होनी थी, लेकिन बारिश होने के कारण अब पूरे धान गीले हो गए। 4-5 दिन और लग जाएंगे दोस्तों धान के कुन्यूड़ को सूखने में भी और कटाई में भी। अभी तो अब पूरे धान गीले हो गए ना। आ गई दोस्तों वैशाली घर। झाड़ लगना है जरा रो पूरे पूरे कपड़े पूरे पिच पड़ी मैं। मेरा हाथ बैंक तो पनीर लगा माकुटा बुना पाए हुड़गो हमार जब वो अब कुड़तो ही फुड़िए हाँ हुड़गो नाइब है और लकड़ा हिस्सा मतलब हम इनको यार को सही कर दिए। अब माकुट ने कौन ये भाई की हुड़ग जैसे गोल जून को चढ़ा है। अच्छा मैंने कहा को ल्योना जब वो पड़ पैरना जब खाली बम बम पम के पम पम क्या ब्लॉग पर नहीं बोले जानकारी दीजिए वो श्रोतान को बिल्कुल। क्या क्या होता है। हाँ इसको देखा पहला की जो आमा चप्पल सन पहला की जो क्या होता है। ये बात अभी तक किसी ने शेयर नहीं की होगी और ये जानकारी भी किसी को नहीं होगी, ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होगी। कौन सी चीज की? उसकी जानकारी तेरे को भी नहीं होगी, तो आए भाव भी है। क्या होता है कि जैसे बकरी होती है ना, बकरी, हाँ बकरी को ऐसा बोला जाता है कि वो घमंडी होती है बकरी। क्यों होती है घमंडी? गुड 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 यार, मेरे चल गई तू ज्ञान भाई यार, तू साला ज्ञान न बता तू किले। अब मैं तो करती है तो सबन का बात तो छुपे वो तिल को अब विल पहले का है पे बकरी घमंडी होती है। क्यों होती है? मैं बोलती है। अच्छा हाँ मैं मतलब इसको वो दिया जाता है कि बकरी जो है घमंडी होती है। मतलब घमंड में आदमी क्या बोलता है कि मैं ऐसा। जैसे घमंडी जो भी इंसान होगा या बकरी को उसका एक वो दिया गया है कि बकरी जैसे बोलती है मैं और कुछ नहीं। और जब बकरी मर जाती है उसकी छाल से जो है या जो लीवर के उससे, वो लीवर नहीं, जो उसका पाचन तंत्र होता है, जो भी वो पेट का वो हिस्सा हुआ, पेट का जो पाचन तंत्र होता है, उससे जो हुड़का बनता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है तुम। अच्छा जब तक बकरी जिंदा होती है तब तक वो बोलती है मैं कि मैं हूँ बस और कुछ नहीं है।
जब बकरी मर जाती है उसके बाद क्या बनता है, हुड़का बनता है, उसमें वो जो बनता है वो बोलता है तुम 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 तुम। उसके बाद मर जाने के बाद वो तुम बोलती है। जब तक जिंदा है तब तक मैं, जब मर जाती है फिर तुम 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 तुम, उसके बाद तुम। बिल्कुल, घमंड खत्म, मर गई, फिर तुम, सब कुछ तुम 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 तुम। क्या बड़ा जी यार, किसी ने कहा होगा, जो भी है ये पुरानी बात है। हाँ। पुरानी बात है, जब तक जिंदा है तब तक मैं, जब तक फिर मर गया फिर तुम, मर गई फिर तुम। उसके बाद वो मैं तो बोलती नहीं है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी इंसान जिसको मतलब कि बोलता है कि मेरे पास ये है, अहंकार वो है, मैं, वो अहंकार का प्रतीक है कि मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ। क्या है भाई, तू कुछ नहीं है। तो जैसे बकरी का एक उदाहरण दिया गया है कि वो जब तक जिंदा है तब तक बोलती है मैं, जब तक कुछ मतलब जान है उसके पास तब तक तो मैं है। जब जान गई उसका वो हुड़का बना, तुम 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 तुम, उसके बाद मैं गया। हाँ। फिर उसके बाद तुम, फिर मैं कभी नहीं होगा, फिर मैं होगा ही नहीं। हाँ। मैं खत्म। एक उदाहरण है ये, एक पुराने जो हमारे संत महात्मा जो हुए उनकी बताई हुई बात है। धने तो होशियार मजे की चाहिए, उन्होंने कई बात मतलब उन्हीं तो होशियार मजे की भी। वेरी नॉलेजेबल एंड यूजफुल बातें बोली है दोस्तों पापा ने। इसको अपने अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि जीते जी भी मैं नहीं बोलना है ना। यही तो मतलब हुआ है। मतलब जो उदाहरण बकरी का है इसका मतलब ये हुआ कि वो उदाहरण सबके लिए, मेन चीज़ इंसानों के लिए, मतलब ये बकरी का उदाहरण देके कि कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए अपने अंदर, मैं वाली चीजें नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, ये या तो अगर कुछ हाँ, नहीं क्या है। सही बात। और संत महात्मा जो भी हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी क्षणभंगुर है। एक क्षण में पता नहीं कौन क्या हो जाए, कौन मर जाए, कौन क्या हो जाए, कोई पता ही नहीं है। बिल्कुल। फिर ये मैं तुम है, जल भी रहेगी खत्म है। वैसे एक चीज तो और है पापा, पूछो क्या। जैसे अभी के टाइम में जो चीजें आप लोग हमें बता रहे हो, आने वाला भविष्य, वैसे कभी कभार मैं भी सोचता हूँ तो वैसे देखा जाए तो आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ये चीजें बता ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अब खत्म भी तो हो गई है। अब चलो तुम ये चीजें क्यों बता रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पुराने लोगों से सुना है ना, तब तुम बता रहे हो। अब वो चीजें कुछ ही बातें बता रहे हो, ऐसा भी नहीं कि सारी बातें तुम्हें भी पता नहीं होंगी उतनी जितनी पुराने लोगों को पता होंगी। अरे फिर जितनी बातें मैंने तेरे को बता दी है उतनी बातें ही बता देना, वही काफी है। हाँ, वही चीज है ना। अब उनमें से भी कुछ बातें कल के दिन जैसे बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो तुम भूल गए होंगे अपनी लाइफ में। नहीं, मैंने कुछ नहीं भूला हूँ। और तो अब जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने बताई, मानो जिसके माँ बाप ने नहीं सीखी होंगी वो चीजें, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। फिर कल के दिन वो बच्चे सीख के फिर वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे ना, वो भी तो देखो। अरे मैंने तेरे को सिखा दिया ना। हाँ, तो इस चीज के लिए, इसी चीज के लिए तो ना बकरी ये जो है ये घमंड के प्रतीक माने गए। बिल्कुल है तो वो जानवर। हाँ, उनकी एक वो की गई है कि इनमें मतलब घमंड की भाषा बोलते हैं, घमंडी की भाषा बोलते हैं कि मैं। तो इस चीज के लिए हम लोग दोस्तों काफी ज्यादा लक्की है, जो मतलब ऐसे माँ बाप समझाते ना चीजें। कल अगर जो नहीं समझाने वाले हैं, कल के दिन हम अपने फिर आगे की जनरेशन को क्या बताएंगे। हम तो खुद ही बेवकूफ़ है, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ निकलेंगे कल के दिन। मतलब जो आगे की आने वाली जनरेशन है, कभी कभार तुम सोचते हो कि मतलब उनका क्या होगा कर, जैसे मैं ही हूँ, मेरा क्या होगा। क्योंकि हमें उतनी समझ नहीं है ना, देखा जाए तो। मतलब जो चीज़ें तुम अब देखो, किताबी ज्ञान वो अलग चीज़ होता है, भले ही तुम्हारे पास किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन तुमने इकोनॉमिकली सारी चीज़ें देख रखी है पहले ना, कि दीन दुनिया कैसे चलती है करके। हमने तो वो भी नहीं देखा। तुमने क्या देखा है? वही ना, अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं है। मेन चीज तो ये डर ही तो इसी चीज का है कि देखा ही नहीं, जब कल के दिन देखेंगे तो उन हालातों से हम कैसे गुजरेंगे ना। डर तो उस चीज में लगता है। अब जैसे मम्मी है, मम्मी ने भी कितनी सारी चीजें देखी, उसको भी कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। भले ज्यादा पढ़ने में PhD करी उसने, फिर नौकरी नहीं करी।
अब नौकरी भले ही वो नौकरी में नहीं गई, तुमने मना कर दिया नौकरी करने से, आज उसकी सरकारी नौकरी होती है पापा। लेकिन एक्सपीरियंस कितना है घर गृहस्थी चलाने का। कल के दिन हमारे घर की जो वैशाली को ले लो, वैशाली को उतनी चीजें कहाँ आती है, काम भी नहीं आता उसे ढंग से। क्यों नहीं आती है? वैशाली को तेरे से ज्यादा चीज आती है, बदनाम बना दो तो। उतना काम थोड़ी आता है फिर उसे, मतलब सब आता है उसको। करती नहीं है ना, करना भी तो चाहिए, आने से भी नहीं होता ना, फिर प्रैक्टिकली जब करे तब भी तो पता चलता है। वैशाली के नाम पर दोस्तों पापा इतना चिढ़ जाते हैं ना। देखो मेरा दोस्त। यार पापा यार हम कशी रोने यार पापा के ढंगल हम रोने मतलब मम्मा चलक से लाकर छोना, मतलब अब बच्चे अपने बौजों के सामने बोलने से भी कितना कतराते हैं। अब मैं कह रहे बाकी दोस्तों आज हमारे घर में बन रही है तुमड़ की सब्जी। ये देखिए मम्मी अभी काट रही है और बस इतनी सी सब्जी अभी मम्मी बनाएगी दोस्तों। ये आप देखिए बहुत कम दोस्तों।